4 वीडियो हम देख चुके हैं, 4 समास देख चुके हैं। 5वां होगा हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की क्या है? द्विगु समास की पहचान है कि इसका पहला पद होगा संख्यावाची, और संख्यावाची होने के साथ साथ ये समूह का बोध कराएगा। समूह का कैसे? कि यहाँ सप्तऋषि, त्रिफला, पंचवटी या फिर चौराहा, तो यहाँ समूह के रूप में आएंगे। अगर आता है कोई संख्यावाची और वो एक व्यक्ति विशेष के लिए, तो इसका नहीं होगा, फिर होगा बहुव्रीहि का। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि द्विगु समास, तो द्विगु समास इस समास का उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद संख्यावाची होता है। देख लें कि इस समास का उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान है। प्रधानता पूछी जाए तो दूसरा पद प्रधान है, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि इसका पहला पद संख्यावाची होगा। संख्यावाची और एक समूह के रूप में अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ बस ध्यान आपको रखना है कि समूह के रूप में संख्यावाची अगर आता है तो है द्विगु का, और अगर आता है एक व्यक्ति विशेष के लिए तो है बहुव्रीहि का। जैसे कि आया आपका इसमें कि चौराहा या सप्तऋषि, तो सप्तऋषि इसी का है, लेकिन आया त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र किसका है? 3 नेत्र शिव का, तो वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो बस ध्यान इसका ये रखना है कि यहाँ संख्यावाची होगा, संख्यावाची समूह के रूप में होगा, क्योंकि इसके भी 2-4 अपवाद में आ गए हैं। जैसे पंचवटी था, पंचवटी इसी में आता था, लेकिन पंचवटी एक स्थान विशेष का नाम कर दिया है, तो अब आ रहा है वो बहुव्रीहि में। जैसे कि वह स्थान जहाँ राम सीता लक्ष्मण रहे थे, तो स्थान विशेष हो गया तो बहुव्रीहि में। लेकिन अगर 5 वटों का समूह आता है, समास विग्रह करके आता है, तो आएगा इसमें। इसी तरह से त्रिफला 3 फलों का समूह है, लेकिन एक विशेष प्रकार का चूर्ण होता है, तो इस तरह से वो बहुव्रीहि में भी आ रहा है। तो यहाँ बस आपको ध्यान रखना है कि ये 2-4 उदाहरण हैं जो कि दोनों में आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आपको देखेंगे देवी देवताओं के नाम के चतुर्भुज के कहा गया, त्रिनेत्र के, चतुर्मुख, वो सब बहुव्रीहि में जाएंगे। इसमें सिर्फ समूह के रूप में है वही आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण में देखें, आपके यहाँ पहला जो शब्द है वो सब संख्या का बोध करा रहा होगा। जैसे आ गया द्वि, 2, चौ, 4, सप्त, 7, पन, 5, अठ, 8, नव, 9, पंच, 5, सत, 7, अष्ट, 8, चौ, 4, 2, 2 और 3। तो पहला शब्द सभी यहाँ जितने भी आए हैं वो संख्या का बोध करा रहे हैं। अब द्वि, अब यहाँ देखिए द्विगु, जैसे यही समास का नाम ही हमने ले लिया द्विगु। द्विगु का समास विग्रह क्या होगा? द्विगु का होगा 2 गायों का समूह। 2 गायों का समूह। द्विगु का अर्थ है 2 गायें, तो 2 गायों का समूह, इसका भी समास विग्रह होगा चौराहा, तो 4 राहों का समूह। अब चौराहा, तिराहा, 2 राहा कोई सा भी आ जाए तो 3 राहों का समूह, 2 राहों का समूह। सप्तऋषि तो 7 ऋषियों का समूह। यहाँ कोई भी व्यक्ति एक नहीं है, यहाँ व्यक्ति हैं या वस्तु हैं, सभी समूह के रूप में है। इसी तरह से पसेरी, तो 5 शेर, 5 शेरों का समूह। ये शेर कौन से? जंगल वाले नहीं, ये तौल वाले शेर कहते हैं पसेरी 5 किलो को। तो यहाँ पसेरी 5 शेरों का समूह, 5 किलो का समूह। अठन्नी और चवन्नी, अगर अठन्नी आया तो 8 आनों का समूह, चवन्नी आया तो 4 आनों का समूह। तो यहाँ है अठन्नी, तो हो गया 8 आनों का समूह। 1 आना 2 आना पहले चलते थे पैसे, तो 8 आनों का समूह। ये सभी समूह के रूप में है समूह। अब आ गया नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। अगला आ गया पंचामृत, तो 5 अमृतों का समूह।
पंच पल्लव 5 पत्तों का समूह, तो ये सभी इस तरह सतसई, तो यहाँ हो गया 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह सतसई। सतसई बिहारी की रचना है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, तो 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, तो ये हो गया। अगला चौमासा, चौमासा 4 महीने जो बरसात के होते हैं उसे कहा जाता है चौमासा, तो 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह। अगला दोपहर, दो पहरों का समूह, दोपहर सुबह का पहर और उसके बाद दोपहर का, तो 2 पहरों का समूह का समूह। और अगला त्रिलोक, अगला त्रिलोक कहा, अगर यही शब्द आ जाता त्रिलोकी, तो त्रिलोकी भगवान के लिए कहा है, लेकिन यहाँ त्रिलोक 3 लोकों का समूह, तो यहाँ है 3 लोकों का समूह। तो जैसे कि आपको समझाया कि देख लें यहाँ जितने भी शब्द हैं हमारे, कि यहाँ दिव 2 गायों का समूह, चौमासा चौराहा 4 राहों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, पसेरी 5 शेरों का समूह, अठन्नी तो यहाँ 8 आनों का समूह, जितने सभी समूह के रूप में आ रहे हैं। अब यहाँ आपको पंचवटी वाला ध्यान रखना है कि पंचवटी वाला अगर उदाहरण आता है तो पंचवटी का उदाहरण पहले तो रखा जाता था दिगु में, लेकिन अब आ रहा है बहुब्री। अगर बहुब्री है तो बहुब्री में करना है, अन्यथा आपको इसमें रखना है। इसी तरह से त्रिफला का है, तो त्रिफला और ये दोनों ही पंचवटी और त्रिफला का ध्यान रखना है कि बहुब्री आ रहा है तो बहुब्री में करना है, नहीं है बहुब्री तो दिगु के ही है। तो ये सभी जितने भी समूह के रूप में आते हैं सभी द्विगु समास में है। कोई भी उदाहरण आ जाए इसका, पहला पद देखेंगे संख्यावाची, दूसरा है समूह के रूप में अर्थ प्रकट कर रहा है, तो ये हो गया द्विगु समास। अगला हम देखेंगे बहुब्री समास। नमस्कार।